आगच्छन्तु विद्यार्थिनः संधि पठामः और संधि में हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे बच्चों, और उसका भाग 4 है यानी चतुर्थ भाग अस्ति, और वृद्धि संधि का ये दूसरा भाग है बच्चों। पुनः सर्वेषां स्वागतम, और देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। पहला जो सूत्र है उसमें एते धत्यु ठसु, उसी प्रकार से दूसरा है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, और तीसरा है स्वादिरेरिणो, चौथा है प्रादुहोडो ढयशेषु, यानी इसमें बच्चों मैं आगे इसका विस्तार से बताऊंगा। ऋतेच तृतीया समासे, पांचवा है प्रय, छठा है प्रय वस्त्र कंबल वसन दशारणा नाम मृणे, और सातवां है उपसर्गा धृति धातु। यानी बच्चों इसमें क्या है, जो एते धत्यु ठसु पहला सूत्र है वो कहता है कि ए या आ के बाद में एति हो या ए धातु हो या ऊ है हो तो क्या हो जाती है, वहां वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम जो दूसरा सूत्र है वो ये कहता है, ये वार्तिक है वैसे, अक्ष प्लस उहिनी, और अक्ष के बाद में उहिनी रहने पर क्या हो जाता है, वो वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार से स्वादिरेरिणो यानी स्व के बाद में इर हो या इरिन हो तो क्या हो जाती है, वो भी वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से प्रादु होडो ढस्येषु, यानी ये क्या है कि प्रय के बाद में क्या हो, ऊ है और ऊढ़ है और ऊढ़ी एश और एश्य रहने पर भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। ऋतेच तृतीया समासे, और ए या आ के बाद में ऋतांत शब्द हो, तृतीया तत्पुरुष में हो बच्चों, तो वहां भी वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार से प्रय वस्त्र कंबल वसन दशाना मृणे, और प्रय वस्त्र आदि हो और उनके बाद में ऋणम हो तब भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उपसर्गा धृति धातु, यानी ए या आ वर्णांत उपसर्ग के बाद में ऋस्व ऋकारादि धातु रूप हो तो वहां क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा सूत्र है वो ये कहता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, एते धत्यु ठसु, यानी जो ये शब्द है या यह सूत्र है तो इसको हम समझेंगे तो ये क्या कहता है कि ए वर्ण के बाद में, ए वर्ण के बाद में क्या हो, और ए वर्ण के बाद में यानी ए या आ के बाद में एजादी इण धातु हो, एजादी इण धातु हो, या एद शब्द इण में एति रूप बना ना, और एद धातु के रूप हो या उह के रहने पर क्या हो जाती है, वृद्धि एकादेश हो जाता है बच्चों। तो बच्चों इसमें समझो उप प्लस एति, यानी बच्चों ए वर्णांत लगभग उपसर्ग होता है ये, और उप में उप क्या है, उपसर्ग है, और उप में क्या है, ए मिला हुआ है, और आगे क्या है, एति है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, ए और ए मिलकर क्या होता था, आई होता था। उसी प्रकार से ये रूप क्या बनेगा, उपैति। उसी प्रकार से उप प्लस एधते, और ये पर रूप संधि हम आगे पढ़ेंगे उसका अपवाद है बच्चों। उप प्लस एधते यानी इसका क्या बनेगा, उपैधते। क्या बनेगा, उपैधते, यानी ऐ हो जाएगा, पै और ऐ मिलकर। उसी प्रकार से उप प्लस एता उपैता। उसी प्रकार से ये तीनों, और ये चौथा औ प्लस एति अवैति, यानी यहां भी वही हो जाएगा। क्यों, ए और ए मिलकर आई हो जाएगा। तो ये चारों एंगी पर रूपम जो सूत्र है उसका क्या है, अपवाद है, उसको आगे पढ़ेंगे बच्चों। उसी प्रकार से पृष्ठ प्लस उ है, और क्या बनेगा इसका, पृष्ठो है। और ये इसमें ऐसे क्या होना चाहिए, वैसे गुण होना चाहिए, लेकिन क्या है, उह धातु होने के कारण बच्चों क्या है, उह धातु होने के कारण यहाँ क्या बना, वृद्धि हो गई, और यह आदगुण का अपवाद है तो पृष्ठो बना। उसी प्रकार से विश्व प्लस उ है, यहाँ उ होने के कारण वृद्धि हुई, विश्वो है। उसी प्रकार से भार प्लस उ है, ये भारो है, ये क्या बनेगा, भारो है। ये तीनों आदगुण यानी गुण संधि के अपवाद हैं, और ये पर रूप संधि का अपवाद है बच्चों। तो ये आपके अच्छे समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं दूसरी की ओर। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, यानी अक्ष के बाद में, यानी आपको इतना याद रखना है कि अक्ष शब्द के बाद में उहिनी हो तो क्या हो जाएगा, वहां ए और उ मिलकर क्या हो जाएगी, यहां औ हो जाएगा। वैसे क्या होता था, गुण होता था, लेकिन अक्ष के बाद में उहिनी होने के कारण वो वृद्धि हो जाएगी, और ये क्या बनेगा, अक्षोहिणी। और ये किस संधि का अपवाद है, गुण संधि का। तो अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम जो सूत्र है या वार्तिक है वो ये कहता है कि अक्ष शब्द के आगे उहिनी के रहने पर
ए और ऊ मिलकर औ हो जाता है और वो क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी हुआ। आइए आगे देखते हैं। स्वादिरेरिनो, स्वादिरेरिनो क्या कहता है कि स्व के बाद में, स्व के बाद में, ये स्व के बाद में क्या हो, इर हो, इर हो गया, या इरिन रहने पर, इरिन रहने पर ए और ई क्या हो जाता है, आई हो जाता है, वृद्धि एकादेश, यानी ए और ई मिलकर क्या हो गया, आई हो गया, और क्या बना, स्व प्लस ई रहा और रूप बनेगा स्वई रहा। वैसे ये किसका अपवाद है, गुण संधि का, जैसे नरेश नर प्लस ईश पढ़ा था ना हमने, लेकिन यहाँ स्व के बाद में इर या इरिन हो तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से स्व प्लस इरिणी ही स्वैरिणी ही, ये भी गुण का अपवाद है। उसी प्रकार से स्व प्लस इरी स्वैरी, ये भी गुण का अपवाद है। आइए आगे देखते हैं। अगला सूत्र मैंने बताया था प्रादु होडो ढेशु, ये क्या कहता है कि प्र के आगे ऊ है हो, ऊ है, ऊड है, ऊड है गया बच्चों, यहाँ गुण हो रखा है ना, और ये ऊडी हो गया, एश ये आ गया एश, और या एश, यानी प्र के बाद में पहला ऊ है हो या ऊड हो, ऊडी हो, एश हो और एश्य हो तो क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है प्यारे बच्चों। तो प्र प्लस ऊ है कि प्र के बाद में ऊ है तो यहां भी क्या हो गई, वृद्धि हो गया, प्रऊ है, यानी ए और ऊ मिलकर क्या हो गया, वृद्धि हो गई बच्चों यहां। उसी प्रकार से प्र प्लस उड़ है प्रौढ़ है, उसी प्रकार से प्र प्लस उड़ी प्रौढ़ी, उसी प्रकार से प्र प्लस एश प्रैश और प्र प्लस एश्य प्रैश्य। तो ये शुरू के दो गुण के अपवाद, तीन गुण के अपवाद है, इसके अलावा जो ये दोनों नीचे के पररूप संधि के अपवाद हैं। आइए पांचवे की ओर चलते हैं। रितेल च तृतीया समासे, ये क्या कहता है कि ए वर्ण यानी ए या आ के बाद में तृतीया तत्पुरुष समास के प्रसंग में, यानी तृतीया तत्पुरुष समास हो और रित के रहने पर, यानी रित है बाद में, देखो प्लस के बाद में, तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। यानी तृतीया तत्पुरुष के प्रसंग में तृतीया तत्पुरुष समास हो, जैसे सुखेन रित है, सुख से रित, और तो इसका जो हमने संधि थी बच्चों सुख प्लस रित, यानी ए और री मिलकर क्या हो गया, आर, क्या हो गया, आर, क्या हो गया, आर हो गया। वैसे क्या हमने क्या बताया था, गुण संधि में अर होता है, लेकिन यहां क्या हुआ, आर, और रूप क्या बनेगा, सुखार्थ। उसी प्रकार से दुखेन ऋता, दुख प्लस ऋता है तो क्या बनेगा, दुखार्थ। तो ये भी क्या हुआ, गुण के अपवाद हुए बच्चों, यानी वहां दुखर्थ होना चाहिए था, लेकिन यहां तृतीया का तत्पुरुष का प्रसंग होने के कारण, यहां तृतीया तत्पुरुष समास होने के कारण यहां क्या हुई, वृद्धि हुई बच्चों। अगला है प्र वस्त्र कंबल वसन दसारना नाम मरणे। तो ये क्या कहता है, देखो प्र वस्त्र कंबल वसन दस और ऋण शब्द के आगे रहने पर, ऋण शब्द के रहने पर क्या हो जाती है, वृद्धि एकादेश हो जाता है, और ए और री मिलकर क्या हो गया, आहार हो गया प्यारे बच्चों। प्र वस्त्र कंबल वसन दस और ऋण शब्द के आगे रहने पर प्र वस्त्र कंबल वसन, वसन दश और ऋण ये हो तो क्या हो जाता है, और इनके आगे कौन सा शब्द रहना चाहिए, ऋणम। क्या रहना चाहिए, ऋणम। देखो प्र वस्त्र कंबल वसन दसाणा नाम ऋणे, यानी प्र वस्त्र कंबल वसन दश और ऋण, इनके आगे कोई ऋण शब्द हो, ऋण शब्द हो तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो प्र प्लस ऋणम का क्या बनेगा, प्र में देखो बच्चों प्र प्लस ऋणम, तो प्र में जो ए है और री, तो ये दोनों ए और री मिलकर क्या हो गया, आर हो गया। वृद्धि में आर होता है, गुण में अर होता है, और्णम तो क्या बनेगा, प्रारणम। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों वत्सर प्लस ऋणम वस्त्राणम,
कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम, वसन प्लस ऋणम वसनार्णम, दसन प्लस ऋणम दशार्णम, ऋण प्लस ऋणम ऋणार्णम। तो इस प्रकार से ये वृद्धि संधि का। आइए सातवां देखते हैं इसका, और सातवां है उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु यानी क्या कहता है कि ए वर्णांत यानी ए या आ अंत वाले, ए या आ अंत वाले, ए है बच्चों देखो, ए उप में ए है, प्र में ए है, प्र में ए है, यानी ए वर्णांत उपसर्ग के आगे ऋस्व ऋकार हो, ऋस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाले धातु रूप होने पर ए या आ के बाद में री हो तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यानी वृद्धि रेखादेश हो जाता है। और ये भी क्या है, गुण के अपवाद है, यानी जो आदि गुण सूत्र था उसका अपवाद है। तो बच्चों ये उप प्लस रिच्छति है, देखो देखो उप प्लस रिच्छति, और उप में क्या है ए और री, ये दोनों मिलकर क्या हो गया उपार क्षति। अब मिला लो वही बनेगा बच्चों उपार क्षति। उसी प्रकार से प्र प्लस ऋक्षति प्राक्षति, प्र प्लस ऋणौति प्राणौति। इस प्रकार से बच्चों ये हमारी जो 7 प्रसंगों में ये विभिन्न सूत्र थे हमारे वृद्धि संधि के, एक तरह से ये यहाँ भी वृद्धि होती है, विभिन्न सूत्रों के अपवाद सूत्र थे, तो इनका हमने अध्ययन किया, तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगली संधि के साथ में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।